इन दिनों एक ऐसी बीमारी तेजी से बढ़ रही है जो HMPV वायरस से भी खतरनाक है। खासकर यह बीमारी युवाओं को लग रही है जो एक दूसरे के रील को देखकर बढ़ रहा है। उसमें लोगों के फॉलोवर, लाइक और व्यूज बढ़ाने का एक ऐसा चस्का लोगों को लगा हुआ है कि अपनी जान को जोखिम में डालकर आए दिन रील बना रहे हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे आज समझने का प्रयास करेंगे। सर, जिस तरह से आए दिन युवा पीढ़ी के लोग जो है ज़्यादातर रील बना रहे हैं, कहीं स्टंटबाजी कर रहे हैं, इससे खतरे भी बढ़ रहे हैं, इसको किस नज़रिए से देखते हैं और किस प्रकार की इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? ये देखा जाए तो एक तरीके से युवाओं में एक नशे की तरीके से काम कर रहा है। जैसे ये नशा उस तरीके का तो नहीं है जो हम लोग खरीद के लेते हैं, सेवन करते हैं, लेकिन ये दिमागी नशा है जो युवाओं में चढ़ जा रहा है। ये जो आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक है और इस नशे की हद में वो कहीं तक भी जाने के लिए तैयार है। और इसके अंदर मैं ये देखता हूँ कि गार्जियन को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज के समय में क्या है कि लोग अपने को व्यस्त दिखाते हुए छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल बड़े इजी पकड़ा दे रहे हैं। और वो मोबाइल नहीं है, एक तरीके का जो है वो बम समझिए उनके हाथ में पकड़ा रहे हैं जो आने वाले भविष्य को ख़त्म कर दे रहा है। तो कोशिश रहनी चाहिए, गार्जियन पर इसे ध्यान देना चाहिए और इस एडिक्शन से बच्चों को निकालना चाहिए, क्योंकि नशे के अलावा कुछ नहीं है ये। ठीक है, और भी लोग हैं, समझेंगे। सर, आप किस नज़रिए से देखते हैं इसको जो आजकल युवा की पीढ़ी के लोग ज़्यादातर रील बना रहे हैं? अब समय के साथ सब लोग एक दूसरे का देखा देखी कर रहे हैं और कुछ लोग रील बना करके वायरल हो गए हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि लोगों के अंदर जो है आ रहा है कि हम भी बनाओ और हम भी जो है इसमें उनका जीवन खतरे में है कि नहीं, ये नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि उनके जो गार्जियन हैं उनको भाई देखना चाहिए और मना करना चाहिए कि ऐसा काम ना करो बेटा। कुछ युवा भी हैं, इनसे भी समझते हैं। आप किस नज़रिए से देखते हैं जिस तरीके से खासकर युवा पीढ़ी के लोग ही ज़्यादातर रील बना रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सर, निश्चित तौर पर इस पर विशेष कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को एक इस पे एज का लिमिट भी हमको लगता है लगाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे देख करके ही बिगड़ रहे हैं, पहला नंबर इस पे। और दूसरी चीज़ सर, ये लोग आए दिन मैं देखता हूँ कहीं, जैसे मान लीजिए यातायात व्यवस्थाओं को ये लोग, कॉलेज व्यवस्थाओं को, तमाम जगहों पर ये लोग उसमें क्षति पहुँचाते दिखते हैं। जैसे सड़क पर कोई आपातकालीन स्थिति में जा रहा हो और बीच रोड में ये लोग खड़े होकर रील बनाना चालू कर देते हैं। अब वो बेचारा चाहे पेशेंट अंदर गाड़ी में मर ही क्यों ना जाए, ये लोग हटते नहीं हैं। कहीं ना कहीं ये लोग बहुत ही घातक सिद्ध हो रहे हैं समाज के लिए और इन पर एज का भी बाउंडेशन लगना चाहिए। सरकार द्वारा कंट्रोलिंग पावर इन पे जरूर सरकार को लानी चाहिए, कोई इस पर सुविधा कार्रवाई करनी चाहिए। सर, पहले ये नैतिकता जो हमारे जीवन काल में नैतिकता का होना बहुत अति आवश्यक है, ये नैतिकता को भी कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं बच्चे सोशल मीडिया के जरिए। कहीं ना कहीं इस पर रोक लगना चाहिए। सर, आपसे बात करते हैं। आप खुद एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तमाम आपके फॉलोअर भी हैं, और आप किस नज़रिए से देखते हैं क्या गाइडलाइन होना चाहिए इसके लिए? जैसे कि ये रील है, जो भी है, ये एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है और मेरे हिसाब से ज़िंदगी से बड़ा कोई एंटरटेनमेंट है ही नहीं। अब आज की जो युवा है वो रील को ऐसा कर रहा है कि अपने जान के ऊपर खेल रहा है। अभी हाल ही का एक वीडियो वायरल हुआ जहाँ पे एक वो नाव वाला है, वो वीडियो बनाया है जिसमें दो लोग हैं ऊपर, वो क्या नाम, रेल वाली लाइन पे वीडियो बना रहे हैं। ट्रेन आ जाती तब वो वाला सीन छोड़िए। पबजी जो है, पबजी में इंडिया में बैन हुआ, अब छोड़िए, उसके बाद पबजी ने लाया कि 6 घंटे से ज़्यादा नहीं चला सकते। तो इंस्टाग्राम पे भी कोई भी रील वाला एसोसिएशन है, वहाँ पे ये आना चाहिए कि 1 से 2 घंटा, 3 घंटा, और रील बनाने का तरीका होना चाहिए कि क्या वो रील आपके लिए लाभदायक था कि नहीं, मतलब रोड पे चलते बना दे रहे हैं, यही सब तरीका है। और दूसरी चीज़ ये कि आज के समय में रील बनाने के चक्कर में लोगों ने जो गरीबी है, भिखारीपना है, जो लोग दिखाते हैं वो गलत तरीके से दिखाते हैं कि मतलब दान दे रहे हैं तो वो वीडियो बना दे रहे हैं, बिना दान दिए भी आप वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, और भी लोग हैं, समझेंगे। आप किस नज़रिए से देखते हैं जिस तरीके से युवाओं में ये रील बनाने का खुमार चढ़ रहा है? रील बनाना कुछ गलत नहीं है, मगर आजकल जैसे कुछ यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, फेमस हो गए हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो रील बनाने का भी एक तरीका होना चाहिए। मगर रील बनाने के चक्कर में लोग बेशर्मी और अभद्रता की हद कर दी है। लोग घर में भी रील देखते हैं, फैमिली में भी देखते हैं, तो इसके लिए युवाओं को सोचना चाहिए, कुछ शर्मो हया रखना चाहिए, जो कि एकदम बेशर्मी की हद पार कर दिए हैं। अभद्रता भरे शब्दों के साथ रील बनाना, ये सारी चीज़ें गलत है। रील बनाने का एक तरीका, उस तरीके से आप बनाइए, गलत नहीं है रील बनाना, मगर हर सारी चीज़ों के हदों में रह के बनाइए। सर, आपसे बात करेंगे कि जिस तरीके से आज के समय में युवा पीढ़ी के ज़्यादातर लोग जो है रील बनाते हैं, सड़कों पर स्टंटबाजी करते हैं, कितना जानलेवा है ये, कितना खतरनाक है, और शासन प्रशासन द्वारा किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए कि इस पर नकेल कसी जा सके? नहीं, ये हमारे सनातन भारतीय हिंदू धर्म के लिए भी ये हानिकारक है। जो बच्चे इस समय रील बना रहे हैं और नंग वस्त्र पहनते हैं, इससे समाज का भी नुकसान है
और शासन प्रशासन के लोगों को ध्यान देना चाहिए इस प्रकार से। ये निश्चित रूप से जो जिले में और जिले के बाहर जो इस समय बच्चे अपना रूप दिखा रहे हैं, चाहे युवा हो चाहे युवतियां हो, यह देश के लिए हानिकारक है। इस पर शासन प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए और समाज के लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। यह देश जो है सनातन धर्म की ओर बढ़ रहा है, इसके अनुरूप जो बच्चे आज के युवा वर्ग जो आचरण कर रहे हैं, यह किसी प्रकार से यह सही नहीं है। सबको मिलकर और इस समाज के लिए, देश के लिए जब एक एक चीज़ का निर्माण होगा, तब यह राष्ट्र जो है सनातन हिंदू धर्म की स्थापना होगी। और जिस प्रकार से आज माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से जो व्यवस्था पूरे देश में दे रहे हैं, आज जो भक्तिमय और भगवामय देश बन रहा है, इसके अनुरूप जो बच्चे आजकल जो आचरण कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इन बच्चों को अपने आप में सुधार लाना चाहिए। कभी भी इस प्रकार से नग्न अवस्था में रील नहीं बनाना चाहिए। समाज को ऐसा संदेश दिया जाना चाहिए जिससे लगे कि हमारा देश धर्म और समाज बन रहा है। ठीक है, और भी लोग समझेंगे। सर आप बताइए कि जिस तरीके से युवा वर्ग के लोग खासकर स्टंटबाजी कर रहे हैं, रील बनाने में व्यूज फॉलोअर बढ़ाने के लिए तमाम प्रकार की कृत्य करते हैं, तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या इस पर किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए? कैसे अंकुश लगेगा? इसमें गार्जियन को खास तौर से ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों को, क्योंकि आजकल के युवावस्था में लोग एग्रेसिव हो जाते हैं बच्चे, जिसमें जो भी अलग तरह के कृत्य करते हैं जो नहीं करना चाहिए, या स्टंटबाजी करते हैं, चाहे मोटर बाइक हो, चाहे फिर अभी जैसे अभी तलवारबाजी कर रहे थे, जिसमें प्रशासन ने खुद ही तलवार उठा के अलग से रख दिया है, जिससे कि ये सब चीज़ें करना लोगों को नहीं चाहिए, जिससे दूसरे को हानि पहुँचे, है ना। और साथ ही साथ ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि क्या नाम है, जो भी गार्जियन है उनको विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए, बच्चों को कंट्रोल करना चाहिए, जिससे कि आगे चल के जो दिक्कतें पैदा होती हैं वो ना हो। ठीक है, और भी लोग हैं समझेंगे। सर आप बताइए, आप किस नज़रिए से देखते हैं जिस तरीके से आज के समय में युवा वर्ग विशेष तौर पे, हालांकि तमाम सारे लोग रील बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, लेकिन विशेष तौर से जो युवा वर्ग स्टंटबाजी करता है, गाड़ियों पे चढ़ के स्टंटबाजी करता है, अपनी जान को जोखिम में डाल के जिस तरीके का रील बनाने का प्रयास करता है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या होना चाहिए? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? कैसे अंकुश लग सकेगा? हाँ जी, बिल्कुल, ये बहुत निंदनीय है और हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं और हमारे देश की जो विचारधारा है, जो जिस तरीके से युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए उस तरीके से ना बढ़ते हुए, बल्कि कहीं ना कहीं ये लोग डाइवर्ट होते हैं और रील बनाते हैं, जो कहीं ना कहीं इनकी छवि को भी बहुत ही निंदनीय दर्शाता है। और ऐसा इसकी आलोचना पूरे हिंदुस्तान में हो रही है और समाज को कहीं ना कहीं गंदा करने का काम है। इस पर युवाओं को अपने ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। इस लोग घर वालों को भी इस पर अंकुश लगाने की बहुत ज़रूरत है और कहीं ना कहीं प्रशासन को भी इस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और हमारे गवर्नमेंट को भी इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि एक ऐसी पॉलिसी लाए जिसपे कोई ऐसा रील जिसपे अंडर 18 है या फिर कोई अर्धनग्न चीज़ें या समाज को जो गलत निर्देश देती हैं, कोई ऐसे वीडियो इंटरनेट पे अपलोड करने के बाद या करने के पहले ही कुछ ऐसा टाइमिंग हो या कुछ ऐसा कंट्रोल हो जिसका एक्सेस हमारी गवर्नमेंट उससे रिमूव कर सके, कुछ ऐसे प्रावधान। ठीक है, आपसे समझेंगे। सर तमाम वीडियो वायरल होते हैं और स्टंटबाजी लोग करते हैं, तो उस पर प्रशासन निगाह रखती है और मीडिया सेल के भी लोग उस पर अलर्ट रहते हैं और कार्रवाई भी होती है। इस पर क्या कुछ विशेष होना चाहिए जिससे कि क्या नाम है, ऐसा कृत्य करने से पहले कोई 10 बार सोचे? देखिए, सनातन हिंदू धर्म के अनुसार आज माता बनेलिया का नौतनवा में जो शोभा यात्रा निकला है, यह भी संदेश दे रहा है। हमारे जो देवी देवता जो गाड़ी पे सजे हैं, जिनकी झांकियाँ निकली हैं, उनके वस्त्र देखिए ना, कुछ सीखते नहीं ना है हमारे युवा वर्ग। ये बहुत ही कष्ट की बात है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है, तमाम जो हमारे हिंदू धर्म के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, यही संदेशा देता है कि हमारे युवा वर्ग कुछ सीखें। यह जुलूस एक दिखाने के लिए मात्र थोड़ी है, प्रसाद खाने का जुलूस थोड़ी है। अरे आप अपने आचरण में भी सुधार लाइए, आप अपने वस्त्र में भी सुधार लाइए। भारत जो बन रहा है, इसमें युवा वर्ग को सीख लेनी चाहिए। नहीं सीख लें, ये दुर्भाग्य की बात है। शासन प्रशासन के लोगों से हम मांग करते हैं कि जहां भी इस प्रकार से कृत्य देखे जा रहे हैं युवाओं के अंदर, जो अर्धनग्न कपड़ों में जो अपना रील बनाते हैं, इस पे अगर ये कहीं भी कर रहे हैं इस प्रकार से, उन पे सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। इसी जुलूस में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो उनकी स्थिति सही नहीं है, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। हम लोगों की नज़र है, लेकिन हम लोग हर व्यवस्था पे नज़र नहीं रख सकते। यह शासन प्रशासन का भी काम है और मुख्य रूप से जो माता पिता हैं, जिनके बच्चे हैं, उन माता पिता को भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, किसके साथ कैसा संगत है, उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। नहीं तो यह देश के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो व्यवस्था कर रहे हैं और जो मेहनत कर रहे हैं, जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, इस पुरुषार्थ पे ये पानी फेर रहे हैं, यह कहीं से भी उचित नहीं है। इस पर ध्यान देना जरूरी है।
ठीक है, तो देख सकते हैं कि लोगों का अपना अपना मत है और इन सभी बातों में एक चीज़ निकल कर सामने आई है, जिसमें विशेष तौर पे इन लोगों का यह कहना है कि कहीं ना कहीं जो माँ बाप हैं उनकी कमी इसमें सामने नजर आती है। अगर वो अपने बच्चों को सही तरीके से संस्कार दें और सही तरीके से उनका मार्गदर्शन करें तो बच्चे ऐसा कृत्य बिल्कुल भी नहीं करेंगे। साथ ही साथ जिस प्रकार से शासन प्रशासन पूरी तरीके से हर एक वीडियो पोस्ट पर अलर्ट रहता है, उसको और भी अलर्ट रहने की जरूरत है। एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि रील्स और रियल आखिर क्या है, इन दोनों में अंतर। और रील्स को लेकर के जिस तरीके का क्रेज़ आम लोगों में, युवाओं में बढ़ रहा है, क्या इन रील्स को लेकर के उनके लाइक्स, सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए जिस तरीके का खतरा मोल लेते हैं, स्टंट कहीं ना कहीं इन रील्स में होता है, कितना ज़रूरी है। रील्स को लेकर के अगर बात करते हैं तो हम देखते हैं यूथ जो है बहुत एक तौर पे खतरा लेकर के रील्स बनाता है। रील्स को ऐसा करना चाहिए जैसे कि रील्स हम लोग बना रहे हैं या कोई भी बना रहा है व्यक्ति, तो इसको अपने फ्यूचर के लेके बनाना चाहिए या देश को लेके बनाना चाहिए। जो अपने गाने पे बनाते हैं, कुछ भी उठा लेते हैं, कुछ भी पहन लेते हैं, वो सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। अपने धर्म या अपने एजुकेशन या ऐसा कुछ बनाएं कि जो देश के लिए और समाज के लिए सही हो। बड़ी अच्छी बात कही। सही इसमें एक ये भी है कि रील्स बनाने के लिए फिर देखते नहीं है कि कानून टूट रहा है, नहीं टूट रहा है, अपने हिसाब से रील्स बनाना कहाँ तक ये सामाजिक और कानूनी दायरे में ठीक है। इसके लिए हमारा प्रशासन बैठा है, अगर उसको कुछ गलत दिखता है तो वो एक्शन लेता है। मैंने भी वैसे देखे हैं वायरल वीडियो जिसमें लोग कार से स्टैंड करते हैं रील्स के लिए, कुछ फॉलोवर्स के लिए, कुछ लाइक के लिए, और लोगों को परेशान करते हैं, कहीं भी जाम लगा देते हैं या कुछ भी अलग भाषा का उपयोग करते हैं, तो उसके लिए प्रशासन एक्शन लेता है। और बाकी अगर रील्स बनाने का अगर शौक़ है तो ऐसा कुछ करिए जो देश के लिए हित हो। देश के लिए हित हो। अच्छा, एक बात बताइए, आइए आपसे बात करते हुए चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं ना, और ये लोगों से बात करते हैं, यूथ हैं आज के समय में। रील्स को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? जी, जो रील्स बनाते हैं लोग, जी जी, उनको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? कुछ नहीं सोचते, मतलब कुछ नहीं सोचते, मतलब रील्स बनाना चाहिए या जो बनाना चाहिए, मतलब जिस तरह से बनाना चाहिए उस तरह से बनाना चाहिए, गलत नहीं बनाना चाहिए। मतलब जैसे गाड़ी से स्टैंड करते हैं, मतलब वो चीज़ नहीं सही है। नहीं सही है ना जी। लाइक्स बढ़ाने के लिए जान को खतरे में डाल देते हैं, ठीक है? जी नहीं, गलत है, गलत है। रील्स को लेकर के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको लेकर के हम बात करेंगे। आइए, आप लोग यूथ हैं, किस तरीके से आ जाइए, ये विषय तो आप ही लोग का है। रील्स को लेकर के आप क्या मानते हैं, कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक नाजायज़ है? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो रील्स है इस समय इस जनरेशन का काफ़ी जो एक हद तक की जो जनरेशन जा रही है आगे तक की, जिसके पास जो टैलेंट है, जो छिपा हुआ टैलेंट है, वो बाहर निखर के आ रहा है। सबसे पहला पॉइंट है, जो बच्चे जो टैलेंट, जिसके पास पैसे नहीं थे, जो जा नहीं पाते थे, वहाँ ऊँची पहुँच नहीं पाते थे, उनके लिए सबसे प्लस पॉइंट है रील्स इस समय। जिससे कि आप एग्जाम्पल की तरफ फैजू वजू को देख सकते हैं, वो सब इस समय काफ़ी आगे जा चुके हैं रील्स को लेके। अच्छा, एक रील का एक चेहरा ये भी है कि सड़क के बीच में बाइक को छोड़ रहे हैं, बाइक से स्टंट कर रहे हैं, मतलब ये मानिए कि कानून की धज्जियां उड़ा देते हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? इसको मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तो बहुत गलत है। इस समय के जो जनरेशन है, ये बहुत ही गलत हो रहा है कि जो रील्स को मजाक तौर पे लिया जा रहा है और उसको बनाया जा रहा है कि कहीं भी स्टंट करने लग रहे हैं, स्टंटबाजी करने लग रहे हैं या कुछ भी करने लग रहे हैं। ये बहुत ही गलत किया जा रहा है इस समय। मतलब आपका कहना है कि रील्स का इस्तेमाल, मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए, अच्छे के लिए करिए। हाँ, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए, अच्छी चीज़ों के लिए करिए, ताकि लोग उससे कुछ सीख सकें और जो आगे आने वाली जनरेशन है वो कुछ सीख सके, उसको कोई दिक्कत ना हो आने वाली फ्यूचर में। आपसे भी पूछते हैं, रील्स को लेके कितना जस्टिफाई करते हैं आप? अच्छी बात है, बनाना चाहिए, लेकिन अब ये है कि कानून की धज्जियां नहीं उड़ाना चाहिए, कानून के दायरे में रह के बनाना चाहिए रील, ताकि जो भी कानून रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो करना चाहिए, उसी के दायरे में बनाना चाहिए रील से। ये नहीं कि मतलब जनता को भी तकलीफ हो, अपने को भी अच्छी बनानी चाहिए, मतलब कुछ लाइक्स मिल जाए इसके लिए जान को जोखिम में डाल दे। ये तो गलत है कि जान को जोखिम नहीं डालना चाहिए। अपनी भी जान की जोखिम भी रहती है, दूसरे के भी जान को जोखिम बन जाता है, उसमें दिक्कत होती है। वैसे इसमें यूथ को भी समझना चाहिए इस बात के लिए कि मतलब अच्छे से रील्स बनानी चाहिए, किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए इस मामले में। अच्छा, रील्स को लेकर के आप लोग क्या ट्रेंड देखते हैं, जैसे आप लोगों ने खुद ऑब्जर्व किया होगा?
जी, जैसे बहुत सी रील्स मतलब देखते हैं, जैसे स्टंट वाले भी आते हैं, बनाते हैं कहीं, और भी जैसे मतलब बहुत तरीके की रील्स बनाते हैं। अब बस वैसे तो अब देखा जाए तो बनाना चाहिए, रील्स बनाते हैं अच्छी बात है, लेकिन मतलब ऐसी नहीं बनाना चाहिए कि अब तकलीफ़ हो किसी को, क्या मतलब कहना चाहिए अब कोई देखते है ही नहीं इस मामले में। हम लोग तो खैर रील्स बनाते ही नहीं हैं, क्या करें। हाँ, लेकिन आपकी जनरेशन तो बनाती ही है। जी हाँ, बाकी तो यूथ बनाते ही हैं। अब बाकी आज के टाइम में यही चल ही रहा है, रील्स बना रहे हैं, लोगों का फैशन बन रहा है आज के टाइम। हम आपको ऐसी जगह पे लेकर आए लखनऊ के, जो कि एक तौर पे रील्स का हब भी रहता है। यहाँ लोग रील्स बनाते हुए भी दिख जाते हैं, और जिस तरीके से, एक सेकंड आइए, रुकिए 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 थोड़ा भाई डिस्टर्ब। रील्स को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? सर मैं खुद एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मतलब वो एक, क्या हो सकता है? हाँ जी, तो वो एक इनकम का सोर्स है आजकल, और काफ़ी सारी इंफॉर्मेशनल चीज़ें भी उससे मिलती हैं लोगों को। रील्स का एक वो भी चेहरा दिखाई पड़ता है जब खुले में स्टंट हो रहा है, रोडों पे स्टंट हो रहा है, स्पीड का होता है, कहते हैं कुछ लाइक्स करिए, और नहीं, वो कुछ लोगों की जैसे टैक्टिक्स होती हैं जिसमें वो वायरल होने के लिए या फेमस होने के लिए एक, जो आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी मिलती है आपको, तो उसका गलत यूज़ करते हैं, तो वो उस वे में चले जाते हैं। आप उसको इन्फॉर्मेशनल चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हो, नॉलेजेबल चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बट उसी सेम चीज़ को अगर आप गलत वे में यूज़ कर रहे हो तो वो ज़्यादा, मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे आप उपयोग कर सकते हैं, इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हो, बट लोग इसका गलत यूटिलाइज़ भी करते हैं, गलत वे में भी इसे ले जाते हैं। जैसे आप गलत चीज़ें अगर प्रमोट कर रहे हो, जैसे आप स्टंट दिखा रहे हो, या बहुत से लोग जैसे रात में रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, हाई स्पीड में चल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो आप करते हो गलत वे में यूटिलाइज़ होती हैं। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? आयुष श्रीवास्तव। आयुष बड़ा अच्छा बता रहे थे। आइए कि किस तरीके से लेकर के, आइए अरे रुकिए तो, रील्स को लेकर के आखिर आप भाग क्यों रहे भाई? एक्चुअली हम रील्स देखते नहीं है, पहली बात इससे तो दूर है, बहुत दूर जाता। हाँ नहीं, रील्स नहीं बनाते सर, एक वीडियो बना लो। देखते तो होंगे स्नैपचैट वाले नहीं देखते हैं, थोड़ा बहुत टाइम ही नहीं मिलता रील्स देखने का। अच्छा, जो बनाते हैं खतरनाक वीडियोस, स्टंट बनाते हैं रील्स को लेकर के, उनके लिए क्या? ऐसे स्टंट तो पहले नंबर बनाना नहीं चाहिए, थोड़ा स्टंट छोटे छोटे बच्चों देख के और करते हैं स्टंट, तो इससे इफेक्ट पड़ता है छोटे बच्चों पे। अच्छा जी सर। रील को लेकर के किस तरीके का आपके सोच है, या उसको लेके क्या सोच? देखिए रील्स से क्या है, एक तो हम लोगों का सबसे मेन चीज़ ना कि टाइम पास होता है हम लोगों के लिए। भाई कहीं भी निकलते हैं 2 घंटे में, मैं आज ही आया हूँ लखनऊ में घूमने के लिए, मेरी 7 बजे 7:30 पे ट्रेन है, और मुझे 3 घंटे कैसे बताऊँगा? कुछ थोड़ी देर मैंने मोबाइल देखा, मोबाइल में 4-6 वीडियो देखी, रील्स देखी, और उसके बाद इधर पार्क में से निकल आया। अब पार्क में मैं कुछ अपनी वीडियो बनाऊँगा, अपनी रील्स बनाऊँगा, जो मेरे लोग रील्स से देखेंगे, तो ये रहता है कि थोड़ा सा क्या कहोगे उनको, क्या कहोगे जो रील्स कुछ ऐसा बनाते हैं जो खतरनाक होता है? नहीं, वो तो बहुत सेफ्टी वाला, उसमें सेफ्टी बहुत चीज़ ध्यान रखना चाहिए। लोग पानी में कितना दुर्घटना हो जाते हैं, सड़कों पर चलते मतलब कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं इन कारणों। तो रील्स जो बनाना है तो वो सेफ्टी के साथ बनाना है, एंटरटेनमेंट करना है, एंजॉय करना है, ना कि अपना जान खतरे में डाल के अपनी क्यों रील बनाना है। मेरा तो ऐसा कुछ खतरा मत करिए कि कुछ लाइक्स पाने के लिए। ये लाइफ जिंदगी में जीवन जो एक बार मिलता है, ये बार बार नहीं मिलता है। तो मेरा कहना ये है कि अगर हम लोग एंटरटेनमेंट करते हैं, एंजॉय करते हैं, रील बनाते हैं, तो अपनी सेफ्टी के साथ बनाएं, ना कि पता लग रहा है हम सड़क पे चलते बना रहे हैं, बहाना आया, एक्सीडेंट करके निकल गया, या हम लोग पानी में छलांग लगाई, निकल के ही नहीं आ पाए दोबारा। तो ऐसी रीलों से थोड़ा सा सावधान रहें। रील्स के लिए आखिर क्या क्या जरूरी है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? कभी कुछ सोचा है रील बनाते वक्त, क्या जगह का या इस तरह इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या ये देखना चाहिए कि धार्मिक स्थल है, सड़क है, घर है, किस तरीके? जी बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि सड़क है और जहाँ धार्मिक स्थल है वहाँ ज़्यादा रील अच्छी होती है। अच्छी होती है, किसी की भावना ठेस पहुँचे? नहीं, भावना क्यों ठेस पहुँचेगी? अच्छा, भाई से हमारे पूछे, बड़े भाई से आप बताएंगे? बताइए, आप बताइए। अच्छा, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। और रील्स की बात तो ऐसी है कि रील्स अपने आदमी खुशी के लिए बना रहा है आजकल। रील धार्मिक स्थलों को दिखाने के लिए, वहाँ के बारे में बताने के रील्स बनानी चाहिए, ना कि किसी की आस्था को ठेस पहुँचे। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। सड़क पे जो स्टंट करते हो वो बहुत गलत है, वो गलत है, क्योंकि सड़क चलने के लिए है। तो बनाते तो है ही, आप गलत कह रहे हो, लेकिन सड़क पे कुछ लाइक्स करिए ऐसा कह के नहीं बनाते हैं लोग, लेकिन वो गलत है। सड़क पे
सार्वजनिक जगह पे जहाँ पे गाड़ियाँ चल रही है वहाँ पे रील्स के लिए मैं अभी आप लोग कौन से रील्स बना रहे थे? हम तो नॉर्मल बना लेते हैं। फिलहाल तो मैं एडवोकेट हूँ, इतना काम रहता है तो थोड़ा सा मन को खुश करने के लिए रील्स बना लेते हैं जगह से, कोई अच्छी जगह देख के। तो क्या बनाते हैं आप? मैं मोटिवेशनल बनाता हूँ, सत्या मोटिवेशनल के नाम से। कोई किसी को ज्ञान देने के लिए कि ऐसा करना है, अपनी रील्स में ये डालता हूँ, ये करना चाहिए, ये अच्छा है। जैसे आज का क्या ज्ञान है? वो मैं उसी में से ढूंढता हूँ रील्स में से, स्पेशली कोई अच्छी चीज़ मिल जाती है उसी में एडिट करके डालता हूँ। लेकिन आप तो कानून को जानते हैं, मतलब ऐसी रील्स नहीं होनी चाहिए जो जगह, धर्म या फिर सड़क इस तरह की। हाँ, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जी। इसमें कुछ कार्रवाई होती है, मतलब किस तरह की कार्रवाइयों का है भारतीय दंड संहिता के? हाँ, अगर गलत तरीके से रील्स बनाते हैं तो उस पर पुलिस सख्ती से काम कर रही है, पकड़ती भी, लोगों को बंद भी करती है, धाराओं के तहत मुकदमा भी लिखती है। अगर अभी बीच में जैसे देखिए एक रील बनाई गई यहाँ पे कि एक काटा गया मड़ियाँव थाने के पास, 50 गाड़ियाँ लोगों ने जाम कर दिया रोडों को, तो उसमें पकड़े गए, 15-20 लोग गिरफ्तार भी किए गए। ये सब चीज़ें, तो बिल्कुल रील्स बनाइए, समाज का ध्यान रखिए, बनाइए रील्स बनाइए, समाज का ध्यान रखिए, और रील बनाने पे कोई नहीं रोकता है, फिर चाहे आप लाइक के लिए कहिए, सब्सक्राइब के करिए। बस जो रील है वो कैसे बने, किस तरीके से बने, रील्स में क्या उसका कंटेंट होना चाहिए, और पीछे बैकग्राउंड में जगह क्या है, आखिर वो धार्मिक स्थल है या फिर कहीं कोई सड़क या स्टंट है, इन सब से बचें, जिससे समाज में कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हैं या फिर वो गैरकानूनी होता है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें